यान अलायंस का मुख्यालय जियामा साम्राज्य में स्थित था। जियामा साम्राज्य के भीतर सबसे मजबूत गुट होने के नाते यान अलायंस का वर्तमान आकार 1 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक हो गया है। बड़े साम्राज्य के मध्य भाग के भीतर का कम से कम 1/3 क्षेत्र यान गठबंधन के तहत विभिन्न विभागों का था। वे कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग करते हुए एक अधिक शक्तिशाली यान गठबंधन बना रहे थे। यान अलायंस के भीतर पिलहॉल एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग था। यह स्थान प्रतिदिन अनेक प्रकार की औषधीय गोलियां पहुंचाने में सक्षम था, जिसके बाद इन औषधीय गोलियों को मर्चेंट हॉल में भेजा जाएगा और प्राइमर कबीले के चैनलों के माध्यम से जियामा साम्राज्य के हर कोने में तेजी से बेचा जाएगा। वर्तमान यान गठबंधन को पहले से ही साम्राज्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। जियामा साम्राज्य के लोगों ने भी नवस्थापित इस विशाल अस्तित्व को जानना और समझना शुरू कर दिया था। कुछ गुट जो मूल रूप से केवल देख रहे थे, इस समय गठबंधन में शामिल होने लगे। इस प्रवृत्ति के अनुसार हर कोई जानता था कि यान अलायंस निश्चित रूप से उस स्थिति और प्रतिष्ठा को पार कर जाएगा जो उस समय साम्राज्य के भीतर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास थी। पिलहॉल राजधानी के मध्य में स्थित था। प्रतिदिन विभिन्न साम्राज्यों से बड़ी संख्या में कीमियागर यहाँ निवास करने आते थे। वर्तमान में यह स्थान कीमियागरों के लिए सबसे बड़ा विनिमय स्थल बन गया था। विभिन्न दुर्लभ औषधीय सामग्री और अद्वितीय औषधीय सूत्र यहाँ कभी भी देखे जा सकते हैं। आखिरकार विशाल जियामा साम्राज्य के भीतर के कुछ गहरे पहाड़, जहाँ लोग शायद ही कभी जाते थे, बहुत सारी अच्छी चीजें छिपाते थे। जो लोग इन्हें भाग्य से प्राप्त करने में कामयाब रहे, वे स्वाभाविक रूप से इन्हें किसी और चीज के बदले में ले जाना चाहेंगे यदि ये चीजें उनके लिए अनुपयुक्त हों। इसके अलावा इस बार 3 बड़े साम्राज्यों के साथ युद्ध के कारण जियामा साम्राज्य और यान गठबंधन की प्रतिष्ठा भी इस पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैलने लगी थी। साम्राज्य द्वारा लाई गई कुछ नवीनतम नीतियों में इसे जोड़ने के परिणाम स्वरूप अन्य देशों से बड़ी संख्या में लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इस कुछ हद तक अलग थलग देश में आने लगे। कुछ ही समय में जियामा साम्राज्य के भीतर की समृद्धि अतीत की तुलना में कहीं अधिक हो गई थी। वर्तमान यान अलायंस का पिलहॉल स्वाभाविक रूप से इस हद तक फल फूल रहा था कि यह अपने पिछले यूनियन अल्केमिस्ट एसोसिएशन से कहीं आगे निकल गया था। पिलहॉल का गहरा क्षेत्र एक्सचेंज हॉल की जीवंतता से अलग था। यह शांत, मौन गोली शोधन कक्षों की एक श्रृंखला थी। यह स्थान औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए यान अलायंस कीमियागरों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। प्रत्येक गोली शोधन कक्ष के बाहर एक पुरुष और महिला नौकर खड़े थे। यदि इसके भीतर के कीमियागर को कोई संदेश देने की आवश्यकता होती या किसी अन्य छोटे मामले से निपटने की आवश्यकता होती, तो ये सेवक तुरंत इन मुद्दों को उचित तरीके से सुलझा लेते थे। कुछ गोली शोधन कक्ष कमरे के मध्य क्षेत्रों में दुर्लभ बैंगनी चट्टानों का उपयोग कर रहे थे। इस प्रकार की सामग्री में गर्मी को रोकने और उसे बाहर रिसने से रोकने की कुछ क्षमता होती है। यह गोली शोधन कक्ष के निर्माण के लिए उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त था। हालांकि इसकी दुर्लभता के कारण शायद ही कोई कीमियागर था जिसने इसे अपने लिए बनाया हो। बेशक वर्तमान यान गठबंधन समृद्ध और शक्तिशाली था। कुछ उच्च ग्रेड गोली शोधन कक्ष बनाने में स्वाभाविक रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इन उच्च श्रेणी की गोली शोधन कक्ष का उपयोग केवल पिलहॉल के कुछ कीमियागरों द्वारा किया जा सकता था जो टियर 4 और उससे ऊपर तक पहुंच चुके थे। एक नियमित कीमियागर केवल बाहरी क्षेत्रों में उन साधारण गोली शोधन कक्षों का उपयोग कर सकता है। इस तरह के स्तरीय भेदभाव से शुरुआत में कुछ कीमियागरों में थोड़ा असंतोष पैदा हो सकता था, लेकिन समय बीतने के साथ एक बार जब उन्हें इसकी आदत हो गई तो यह एक महान प्रेरक बन गया। कीमियागर अपने औषधीय शोधन कौशल का अभ्यास करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे, उस समय की उम्मीद करेंगे जब वे इसके लाभों का आनंद लेने के लिए उच्च श्रेणी की गोली शोधन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। असाधारण गहरे बैंगनी रंग वाला एक गोली शोधन कक्ष इस उच्च ग्रेड गोली शोधन क्षेत्र के मध्य में स्थित था। केवल जियोयान, फामा और कुछ उच्च स्तरीय कीमियागर जो टियर 5 तक पहुंच चुके थे, उनके पास इस स्थान में प्रवेश करने की योग्यता थी। आमतौर पर इस स्थान को पिलहॉल का निषिद्ध मैदान माना जाएगा। किसी सामान्य व्यक्ति या कीमियागर को इसके पास जाने की मनाही थी। असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित गोली शोधन कक्ष में समृद्ध औषधीय सुगंध फैली हुई है। वे अलग अलग रंग के कोहरे में बदल गए जो सभी दिशाओं में बिखर गए। बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर 2 बड़े औषधीय कड़ाह रखे हुए थे। औषधीय कड़ाही के भीतर एक भयंकर अग्नि ज्वाला जलती थी और गर्म तापमान बार बार बिखरता था, जिससे यह गोली शोधन कक्ष भट्टी जैसा कुछ बन जाता था। पत्थर के चबूतरे के चारों ओर कुछ मानव आकृतियां खड़ी थीं। जब वे औषधीय कड़ाही के अंदरूनी हिस्से को देख रहे थे तो उनकी निगाहें कुछ गंभीर थीं।
उनके हाथों में मुहर बदलने के साथ औषधीय कड़ाही के भीतर की लपटें आज्ञाकारी रूप से चलने लगीं। उन्होंने मंथन किया और उन विभिन्न सामग्रियों का खुलासा किया जिन्हें परिष्कृत किया जा रहा था। क्योंकि शोधन कार्य को विभाजित करने की मुखिया की यह विधि वास्तव में काफी प्रभाव डालती है। मूल रूप से इन टियर 5 कीमियागरों को इस लाइफ डिवोरिंग पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में कठिनाई होगी। हालांकि अब जब हमने इसे परिष्कृत करने के लिए हाथ मिलाया है तो सफलता दर काफी बढ़ गई है। जब उन्हें एक दूसरे के बारे में बेहतर समझ होगी तो सफलता दर एक बार फिर बढ़ने की संभावना है। उस समय इस लाइफ डिवोरिंग पिल की शोधन गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। फार्मा मुस्कुराए और औषधीय कड़ाही में कुछ औषधीय सामग्रियों को मथते हुए देखा। उसने थोड़ा सिर हिलाया और जियोयान को अपनी तरफ देखकर मुस्कुराया। जियोयान भी मुस्कुराया और औषधीय कड़ाही को ध्यान से देखा। इन टियर 5 कीमियागरों की क्षमता के साथ यदि चीजें सफल रहीं तो उन्हें लगभग 5 दिनों के बाद एक गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। बेशक यह विफलताओं को शामिल न करने की पूर्व शर्त पर था। यदि इस शर्त को शामिल किया जाता तो यह संभावना थी कि उन्हें लाइफ डिवोरिंग पिल को परिष्कृत करने से पहले आधे महीने की आवश्यकता होगी। निसंदेह टियर 5 कीमियागर की ताकत के साथ लाइफ डिवोरिंग पिल को परिष्कृत करते समय थकावट बहुत अधिक थी। इसे एक बार में सफलतापूर्वक परिष्कृत करना स्वाभाविक रूप से कठिन था। इसलिए इस गोली शोधन कक्ष के भीतर कुल 6 स्तरीय 5 कीमियागर 2 समूहों में विभाजित थे। दोनों समूहों ने बारी बारी से सुधार किया। इस तरह यह उन्हें लंबे समय तक सहन करने में सक्षम बनाएगा। हालांकि इस प्रकार के आदान प्रदान के लिए स्वाभाविक रूप से उन सभी के बीच महान सहयोग की आवश्यकता होगी। सहयोग के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए इन लोगों के हाथों अज्ञात संख्या में औषधीय सामग्री पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। 2 लाइफ डिवोरिंग पिल को वर्तमान में परिष्कृत किया गया है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी रूप से पुरानी हाई के पास छोड़ दिया जाएगा। मरने से न डरने वाले सैनिकों को तैयार करना भी शुरू हो गया है। जियोयान हाई बोडोंग की ओर मुड़ा जो अपने हाथ पीछे करके मुस्कुरा रहा था। मृत्यु सैनिकों का चयन स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। जब तक लाइफ डिवोरिंग पिल चयन दर को बनाए रखने में सक्षम है, हमारे यान अलायंस के पास आधे साल के भीतर अतिरिक्त 10 विशिष्ट रैंक होने चाहिए। ओल्ड हाई ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसा। हम रिफाइनिंग की गति को थोड़ा बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि फार्मा और मेरे पास कोई खाली समय होगा तो हम उसे भी परिष्कृत करेंगे। हालांकि मैं लंबे समय तक यान अलायंस में नहीं रहूंगा। शायद कुछ समय बाद मैं किसी यात्रा पर जाऊं। उस समय सब कुछ एल्डर फार्मा पर निर्भर करना होगा। जियोयान ने अपने विचार व्यक्त किए। यदि लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर से समाचार आता तो वह निश्चित रूप से जल्दी करता। उस समय वह जियामा साम्राज्य के मामलों को केवल बड़े भाई ओल्ड हाई, एल्डर फार्मा और अन्य को ही सौंप सकता था। इसके अलावा वह हर समय जियामा साम्राज्य में नहीं रहेगा। डूक्यूई महाद्वीप अनगिनत विशेषज्ञों से भरा हुआ था। एक गुट स्थापित करने की तुलना में जियोयान को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए महाद्वीप की यात्रा करने में और भी अधिक रुचि थी। यदि जियो कबीले को इसकी रक्षा के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती तो उसने इस यान गठबंधन को स्थापित करने के लिए इतना प्रयास नहीं किया होता। इसके अतिरिक्त वर्तमान जियामा साम्राज्य अब जियोयान की ताकत बढ़ाने में मदद नहीं कर सकता है। केवल विशाल डूक्यूई महाद्वीप में ही जियोयान तेजी से अपनी ताकत बढ़ा सकता था। याओ लाओ और उसके पिता को बचाने के साथ साथ सुन ए की खोज करने के लिए उसे सफल होने के लिए पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए जियोयान को वर्तमान में ताकत की असामान्य इच्छा थी। वर्तमान जियोयान को यान अलायंस के भीतर कुछ बड़े ऑपरेशनों को यथाशीघ्र ठीक से व्यवस्थित करना था ताकि वह मानसिक शांति के साथ निकल सके। जियोयान के दिल में डूक्यूई महाद्वीप के लिए एक अजीब सी आशा थी जहां विशेषज्ञ हर जगह घूमते थे। बूढ़ा मैं स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। हालांकि वास्तव में जियामा साम्राज्य में एक व्यक्ति है जो इस मामले से निपटने में मुझसे अधिक उपयुक्त है। यदि वह व्यक्ति है जिसे लाइफ डिवोरिंग पिल के शोधन की अध्यक्षता करनी चाहिए तो संभावना है कि प्रभावशीलता कम से कम दोगुनी हो जाएगी। फार्मा मुस्कुराई और तुरंत बोली, ओह, कौन? जियोयान ने कुछ संदेह से पूछा। यह सुनकर वह चौंक गया। विल किंग गू है। फार्मा जवाब देने से पहले थोड़ा झिझके। यह नाम सुनते ही जियोयान की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। गुहे की गोली शोधन कौशल के बारे में कोई संदेह नहीं है।
हालांकि मेरे साथ उसके रिश्ते को देखते हुए ऐसा लगता है कि उससे मेरी सहायता करवाना कुछ हद तक असंभव है ना? केके, हालांकि गुहे और चीफ के बीच कुछ संघर्ष हुआ है, आप दोनों में से कोई भी संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं है। तुम दोनों को शत्रु नहीं माना जा सकता। हालांकि गोहे कुछ हद तक घमंडी है, लेकिन उसे पिलहॉल में शामिल करना असंभव नहीं है। फामा हंसी। बुजुर्ग फामा के पास कोई समाधान है? जियो यान ने चौंकते हुए कहा। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि पिल किंग वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास गोली शोधन के मामले में एक महान प्रतिभा थी। हालांकि उनकी इस महान प्रतिभा के कारण ही उन्हें भर्ती करना बेहद कठिन हो गया था। ऐसा व्यक्ति ऐसा प्रतीत नहीं होता था जो किसी के प्रति समर्पित होने को तैयार हो। क्या प्रमुख को डोक्युई महाद्वीप में पिल टॉवर नामक एक संगठन के बारे में पता है जिसकी अनगिनत संख्या में कीमियागरों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की जाती है? फामा ने हंसते हुए पूछा। पिल टावर? जियो यान ने नाम सुनते ही अपनी भौहें सिकोड़ लीं। किसी अज्ञात कारण से उसे लगा कि यह नाम कुछ जाना पहचाना है, लेकिन वह विवरण याद करने में असमर्थ था। पिल टावर महाद्वीप पर एक स्वतंत्र संगठन है जिसे कीमियागरों द्वारा बनाया गया था। यह गुट बहुत पहले से अस्तित्व में है। यहाँ तक कि कीमियागर स्तरीय प्रणाली भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। हालांकि यह संगठन कुछ हद तक ढीला है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा बेहद भयावह है। यह संभव है कि पूरे डोक्युई महाद्वीप पर शायद ही कोई गुट हो जो उन्हें नाराज करना चाहता हो। हालांकि पिल टॉवर बाहरी रूप से ढीला हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सदस्य हैं जो एक विशिष्ट कोर बनाते हैं। ये लोग निस्संदेह डोक्युई महाद्वीप के प्रसिद्ध कीमियागर हैं। वर्तमान में गुहे की आशा प्रशिक्षण के लिए पिल टावर में प्रवेश करने की है। फामा ने धीरे से हंसते हुए कहा। हालांकि यदि कोई प्रशिक्षण के लिए पिल टॉवर में प्रवेश करना चाहता है तो उसे एक कीमियागर संघ से सिफारिश करनी होगी जिसके पास पर्याप्त वजन हो। गुहे उस समय इस कारण से हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तलाश में आया था। हालांकि हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन की क्षमता के साथ हम अभी भी जियामा साम्राज्य के भीतर पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन डोक्युई महाद्वीप में शायद ही कोई है जो हमारे बारे में चिंता करेगा। स्वाभाविक रूप से हमारे पास पिल टावर अनुशंसा देने की योग्यता नहीं है, इसलिए मैं केवल उसे तभी अस्वीकार कर सकता था। मौजूदा पिल हॉल में स्पष्ट रूप से एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तुलना में अधिक क्षमता है। मेरा मानना है कि पिल हॉल जल्द ही इस तरह की योग्यता हासिल करने में सक्षम होगा। यदि प्रमुख गुहे को मनाने के लिए इसका उपयोग करता है तो मुझे विश्वास है कि वह पिल हॉल में शामिल होने के लिए सहमत हो जाएगा। यह सुनकर जियो यान ने अपनी ठुड्डी को सहलाया। उसकी नज़र 5वें स्तर के कीमियागरों के शरीरों पर पड़ी जो पसीने से लथपथ थे। उसने एक क्षण बाद सिर हिलाया। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं।